सरकार का तो काम हो भ्रष्टाचार करना, स्वीकार करते हैं वो लोग। तो किस प्रकार की मानसिकता कांग्रेस की है और कब सीताराम केसरी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, किस प्रकार से जबरदस्ती कपड़े फाड़ के दफ्तर से बाहर करने का काम किया था। एक उम्मीदवार तो इतना भागवान उम्मीदवार था, उसने तो कह दिया मैं तो पहले अपना घर भरूंगा, फिर रिश्तेदारा का घर भरूंगा। के बाद किस तरह का नजारा? ये सीट भारतीय जनता पार्टी की बड़ी उपजाऊ भूमि है और इस सीट से जिस प्रकार का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिया है, पूरा विश्वास है। और ये लोगों का उत्साह जोश जो आप देख रहे हैं, इन लोगों की चेहरे की खुशी बताती है कि ये सब मन बना चुके हैं कि प्रदीप सांगवान बड़ौदा विधानसभा से विधायक होगा और नायब सैनी मुख्यमंत्री होंगे और सीधी भागीदारी बड़ौदे की हरियाणा सरकार में होगी। इस बात के लिए आज जो उत्साह और जोश लोगों को देखने को मिला है, मुझे पूरा विश्वास है बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की प्रदीप सांगवान की होगी। जो चौधरी किशन सिंह सांगवान ने काम किए हैं और आज भी गांव में याद करते हैं, ग्रांट शब्द जो है सुनने को उनके समय मिला था। क्या लगता है उनकी उम्मीदों का बड़ौदा जो दोबारा बनेगा? जो काम सरकार के अधूरे रहे हैं, जो काम लोगों की मंशा थी ये पूरे हो, उन सब कामों को पूरा करने का काम भाई प्रदीप सांगवान नायब सैनी के सरकार के माध्यम से करेंगे। प्रधानमंत्री जी आए थे, कितना पॉजिटिव रिस्पांस लगता है? इतने जोश और इतनी बड़ी रैली, विशाल रैली, बहुत सारे राजनीतिक प्रोग्राम इस गुहाना की भूमि पर आप सबने देखे हैं, आप सबके कैमरे ने उसको कैद किया है। लेकिन जिस प्रकार का नजारा कल था वो पहली बार आपने देखा होगा और बहुत जोश था, उत्साह था और पूरा आशीर्वाद हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को देगी। आपको लेकर भी काफी उन्होंने कहा कि जिस तरह से अरविंद शर्मा की भी कही, प्रदीप सांगवान की आपके लिए भी कहा है, सोनीपत में पूरी मेहर है। ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल के करीब हरियाणा रहता है और अनेक बार गुहाना में आए हैं, सोनीपत में आए हैं और किशन सिंह सांगवान जी का ये कार्य क्षेत्र रहा और 3 बार यहाँ से सांसद रहे। वो सारे चीजें हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ध्यान में है और उन सब बातों को ध्यान में लेके ही उन्होंने कल अपना वक्तव्य दिया। जी को लेकर आप लोग काफी ज्यादा वो करते हैं कि कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं टाइम पर। आज आपने देखा होगा जिस प्रकार से हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया और 2 लाख नौकरियां देने की बात करी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशियों ने, एक प्रत्याशी ने तो ये कहा कि मेरे हिस्से में 2000 आऊंगी और जो मेरे तक 50 वोट देगा उसको नौकरी दिलवाने का काम करूंगा। ये ऐसे बयान कांग्रेस की जो मानसिकता है, जो चाल चरित्र चेहरा कांग्रेस पार्टी का है, वो उनके उम्मीदवारों के माध्यम से आया। एक उम्मीदवार तो इतना भागवान उम्मीदवार था, उसने तो कह दिया मैं तो पहले अपना घर भरूंगा, फिर रिश्तेदारा का घर भरूंगा और फिर उसमें भी कसर नहीं रही। फिर बाद में कहता है अगर सरकार का तो काम हो भ्रष्टाचार करना, स्वीकार करते हैं वो लोग। तो किस प्रकार की मानसिकता कांग्रेस की है और कांग्रेस के नेताओं की है, क्योंकि उस पार्टी का डीएनए में है भ्रष्टाचार, डीएनए में है देश का बंटवारा कांग्रेस ने किया, देश के संविधान को खत्म करने का काम 1977 में कांग्रेस ने किया। ये सब कांग्रेस के डीएनए में है और ये देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है। जैसे आप जैसे पत्रकार भाइयों के माध्यम से भी पल पल की खबरें लोगों के पास रहती हैं और आप के माध्यम से सारी जानकारी जनता के पास है। जनता जागरूक हो चुकी है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने फैसला कर लिया, आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, स्पष्ट बहुमत की। आप कह रहे हैं कि बड़ौदा में कमल खिलेगा, लेकिन विधायक है प्रत्याशी भी है, वो कह रहे हैं कि 10,000 में रह जाएंगे। ये 10,000 में वो रह जाएगा, ये बात उसके मन ने मान लिया ना, तो वो 10 में ही रह जाएगा। शैलजा को लेकर के काफी चीजें चली हैं, क्या लगता है आपको, ये ऊपरी लिपापोती है या धरातल पे भी कुछ ऐसी है? ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा कई बार इस प्रकार का हुआ है। आप सबको ध्यान में भी होगा कि जब जगजीवन राम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं को उनको इस हालत में पहुंचाया कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। आप सबने देखा होगा सीताराम केसरी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, किस प्रकार से जबरदस्ती कपड़े फाड़ के दफ्तर से बाहर करने का काम किया था। आप सबने देखा होगा बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जब चुनाव लड़ा था तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया था, उसको हरवाने का काम किया था। आपने देखा होगा हरियाणा प्रदेश में भी अपने
अशोक तंवर को जो प्रदेश का अध्यक्ष बना, उनको टीम का गठन नहीं करने दिया, उनकी ऐसी पिटाई करी, दिल्ली में ले जाके पिटाई कर दी, सिर फोड़ दिया और हॉस्पिटल में दाखिल रहना पड़ा। आज उसी प्रकार का वातावरण शैलजा के बारे में इन्होंने बना रखा है। अब शैलजा के बारे में वो क्या करेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा।